Uh, Namaskar दोस्तों. Very good morning to all of you. Today I am discussing here about the average, how we can find out the average of the given data. डेटा में कुछ भी हो सकते हैं आपके, ठीक है. विद्यार्थियों की संख्या, ऊंचाई, है ना, भार, या फिर कुछ भी, कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी आंकड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है. तो आपको ध्यान रखना है कि औसत या फिर एवरेज या मध्यमान हम कैसे ज्ञात करते हैं. तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है. सभी बच्चे ध्यान से देखिए. विशेषकर जो बच्चे अभी नवोदय या फिर घोड़ाखाल या फिर आपके राजीव गांधी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. अगर आपको बेसिक समझ में आ जाता है तो फिर औसत निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी. तो लीजिए शुरू करते हैं औसत. तो औसत होता क्या है, एवरेज होता क्या है, सबसे पहले इसको जानकारी देते हैं औसत की. औसत जो होता है आपका, औसत या फिर इसको एवरेज भी कहते हैं या फिर इसको मध्यमान भी कहते हैं. आपका मध्यमान, औसत, ठीक है, एवरेज. तो होता क्या है, कैसे निकालते हैं. सपोज बात करते हैं, मेरे पास कुछ संख्या है 3, 4, 5, 9, 10. कुछ संख्या है ये 1, 2, 3, 4, 5. मुझे इनका औसत बताना है. आखिर 3, 4, 5, 9 और 10 का जो औसत होगा वो कितना होगा. तो हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए इन सभी को जोड़ेंगे और इसमें जो कुल संख्या उनका भाग करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 का भाग करेंगे. तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा. 10, 9, 19, 19 और 5 है 24. 10, 9, 19, 19 और 5 है 24. 24 और 4 28. 28, 29, 30, 31. 31/5 अर्थात 5 छक्का 30, 5 दूना 10, लगभग कितना आ गया 6.2. तो इसका जो औसत है वो है 6.2, 6.2. तो इस तरह से आपके औसत हम हल करते हैं. मतलब औसत कैसे करेंगे, जो दी गई संख्या होंगी, दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग करेंगे, दी गई संख्याओं का योग करेंगे, ठीक है ना. टोटल जो कुछ भी आंकड़े आपको दिए होंगे, तो कुछ भी भार हो सकती है, लंबाई हो सकती हैं, या कोई भी आयु हो सकती है किसी की, कोई भी आंकड़े, कुछ भी आंकड़े हो सकते हैं. जो भी आपको आंकड़े दिए होंगे, जो भी आपको डेटा दिए होंगे, उन डेटा को आप योग करेंगे, सबका योग करेंगे और कुल कितने नंबर ऑफ डेटाज हैं और जो आपके आंकड़े हैं कुल कितने हैं, तो उनका डिवाइड. जैसे यहाँ पर आपके 5 हैं तो 5 का भाग क्या था, तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का योग में क्या करेंगे, कुल जो संख्याएं हैं उनका भाग करेंगे. कुल संख्याएं जो होंगी उनका भाग करेंगे, कुल संख्याएं, ठीक है. तो औसत निकल जाएगा आपका. औसत या एवरेज या फिर मध्यमान आपका होगा दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं. तो ऐसे करके आप औसत ज्ञात करेंगे. अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आता है तो आप बिल्कुल ये क्वेश्चंस आसानी से हल कर पाएंगे. बहुत इजीली ये क्वेश्चन आप हल कर लेंगे. बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इसको दिमाग में रखना है. बिल्कुल इसको भूलिए मत, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए कि औसत जो होगा दी गई संख्या का योग, जितनी भी संख्या आपको दी जाएंगी उनका योग बटे कुल संख्याएं, ठीक है. तो अगर हम दी संख्या इनका योग निकालना है, मतलब दी गई संख्याओं का, जैसे 5 संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 का योग निकालना है. औसत दिया है आपको, तो अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे. औसत दिया होगा तो यहाँ गुणा. जैसे आप कहेंगे दी गई संख्या का कैसे निकालेंगे, दी गई संख्याओं का योग, योग आपका औसत गुणा संख्या है, जो भी आपको संख्याएं हैं, ठीक है ना. तो ऐसे करके आप उनका योगफल भी निकाल लेंगे, ठीक है. तो दी गई संख्याओं का योग, जो कुल आपके पास जो संख्या है उनका अगर आपको योग चाहिए कि 1 से लेकर 5 तक की जो संख्या है उनका योग कितना होगा, तो उसके लिए आपको औसत दिया होगा. तो औसत को आप संख्या से गुणा करेंगे, क्योंकि औसत बराबर होता है इतना. तो इसलिए इनका योगफल क्या आएगा, दी गई संख्या योगफल जाएगा आपका एक कुल संख्या से औसत गुणा, औसत गुणा कुल संख्या है, तो इनका योगफल. तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको फटाफट से क्वेश्चन हल करने हैं. तो समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे. और देखिए कितने क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं. कॉपी और पेन आपके हाथ में होगी तो फटाफट लगाइए इन क्वेश्चंस को. तो कैसे हल करेंगे, ध्यान से करिएगा. तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को. 5 लड़कों की लंबाई, आपको यहाँ पर संख्या दे रखी है, देखिए 5 लड़के दिए गए हैं आपको. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 5 है, और इनकी जो लंबाई है, ठीक है, क्रम से क्या क्या है, 120, 130, 125 और ये आपकी लंबाई दी गई है.
5 जो बच्चे हैं, 5 जो लड़के हैं, उनकी लंबाई क्रमशः है 120 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 125, 136 और 145 सेंटीमीटर, मतलब 5 है ये। इनकी लंबाई अलग अलग दे रखी हैं। तो इनकी औसत लंबाई आपको बतानी कि इसकी औसत क्या होगी, लंबाई का औसत निकालना, मतलब औसत लंबाई कितनी होगी या औसत मध्यमान लंबाई कितनी होगी या एवरेज जो उनकी लेंथ है वो कितनी होगी आपको निकालना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और उसको 5 का भाग करेंगे। अब जोड़ना फटाफट आपको आना चाहिए, इन फटाफट इसको जोड़िए और उनका भाग करिए। तो 120 धन 130 धन 125 धन 136 धन 145 में किसका भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं तो 5 का भाग करेंगे। ठीक है, औसत निकाल रहे हैं तो कितना जाएगा, जोड़िए 5 6 5 11 11 5 16 16 का 6 से 1 4 1 का 5 3 8 8 9 10 11 और 13 14 15 का 5 हंसी लगो 1 2 3 4 5 6 में 5 का भाग करिए तो होगा 5 कम 5 5 या 15 5 कम 5 दशमलव 5 गुना 10, मतलब 131.2 131.2 जो है इसकी जो लंबाई होगी आपकी 131.2 जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। ऐसे करके आप इनके क्वेश्चंस को हल करेंगे। फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देखिए। सोमवार से शुक्रवार तक औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार से शनिवार तक तापमान का औसत जो है 55 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस हो तो शनिवार का तापमान बताओ। तो आपको क्या करना है, आपको सोमवार से शुक्रवार का तापमान दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का आपको औसत तापमान दिया हुआ है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, और मंगलवार से शनिवार तक का जो तापमान है वो आपको दिया गया है 55 डिग्री सेल्सियस। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो शनिवार का तापमान आपको बताना है। तो बड़ा आसान है, सोमवार से शुक्रवार तक पहले काउंटिंग करिए कितने दिन हो रहे हैं। देखिए, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 5 दिन हो रहे हैं, तो 5 दिनों का जो तापमान है 50 है, तो योगफल कर दीजिए 5 दिनों का, तो 5 गुणा 50 अर्थात 5 25 250, तो आपका हो गया सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का योगफल। ठीक है, और फिर ऐसे मंगल से शनिवार देखिए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यहाँ भी 5 दिन हो रहे हैं, तो यहाँ भी 5 का कितना का 5 गुणा 55 हो जाता है। यहाँ पर औसत तो हो जाएगा आपका 5 25 5 25 27 275। तो यहाँ जो है देखिए ध्यान से, अब यहाँ सोमवार का तापमान दिया हुआ है और यहाँ मंगल से शुरू है शनिवार तक, यहाँ सोमवार से शुक्रवार, मतलब सोमवार से शुक्रवार, इसमें सोमवार भी इंक्लूड है। सोमवार का तापमान आपका 42 डिग्री सेल्सियस है और आपको निकालना है शनिवार का, तो शनिवार इसमें है। तो आप काम करिए, इनका डिफरेंस कर दो फटाफट से, दोनों का अंतर कितना आएगा, 275 में 250 कम करिए, क्योंकि इसमें आपका शनिवार सोमवार से लेकर शुक्रवार और मंगलवार से शनिवार, तो सोमवार भी इंक्लूड है, अर्थात इन दोनों का जो अंतर है, क्योंकि शनिवार इसमें जा रहा है एक आपका, तो शनिवार और सोमवार दोनों का जो इसमें अंतर करके सोमवार और शनिवार आएगा आपका, इनका योगफल कितना आएगा, ये आपका आएगा, दोनों को इनको अंतर कर दीजिए 5 10 5 से 0 गया 5 7 से 5 गया 2 25 डिग्री सेल्सियस जो है आपका ये सोमवार और शुक्रवार का है। दोनों का डिफरेंस जो आपको देख रहे हैं, इसमें अंतर जो देख रहे हैं, सोमवार और शुक्रवार का जो अंतर आ गया है आपका, सोमवार और शनिवार का अंतर, सोमवार और शनिवार का जो अंतर आपका आ गया है ये आ गया है। शनिवार भी है ना इसमें, देखिए ध्यान से, शनिवार सोमवार तो दिया, शनिवार आपने निकालना क्योंकि उसमें शनिवार भी है। तो अब शनिवार सोमवार का इसमें ऐड कर दो तो शनिवार निकल जाए आपका, तो शनिवार का तापमान जाएगा आपका 42 में क्या कर दो 25 को ऐड कर दो तो क्या 67 डिग्री सेल्सियस। तो शनिवार का जो तापमान होगा क्या होगा 67 डिग्री सेल्सियस। तो फटाफट से ऐसे भी इशू कर सकते हैं। अगर इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते हैं तो देखिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे तो कैसे करेंगे, फटाफट से इसको भी आप कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे सोमवार से शुक्रवार, देखिए मंडे से शुरू करें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो इन सब का योगफल औसत दिया गया है 50, तो बट्टे 5 होंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बट्टे 5 5 से वहाँ गुणा कर योगफल निकाल रहा हूँ मैं 50 गुणा 5 तो हो गया 250। तो यहाँ तक का योगफल इतना हो गया। ऐसे ही मंगलवार से शनिवार मतलब ट्यूसडे से लेके ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 1 2 3 4 5 दिन का यहाँ पर कितना देर का 55 गुणा 5 55 गुणा 5 क्योंकि बट्टे 5 है तो यहाँ गुणा जाएगा तो जाएगा 275 हो गया। देखिए अब ध्यान दीजिए इसमें मंडे आपको दिया गया है, ठीक है मंडे दिया है, तो ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, यहाँ पर ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, ठीक है मंडे माइनस कर दो, तो मंडे यहाँ से माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा आपका। तो इसमें से मंडे का तापमान कितना दे रखा है 42, माइनस में 42 कर दो तो 42 माइनस का कितना आ गया 10 में से 2 हो गया 8 10 में से हो गया 8 और कितना बचा
10 में से 2 गया 8, 42 माइनस करेंगे 208, कितना बचा 208 डिग्री सेल्सियस बच गया आपका यहाँ तक। तो ये 208 ही हो गया, 208 ये है और आपको सैटरडे निकालना है और बराबर 275 ये है। तो सैटरडे कितना जाएगा, इसमें से 208 को भी क्या कर दो माइनस कर दो, इधर वाला इसको यहाँ ले जाओ तो जाएगा माइनस करके 15 में से 8 गया, 8 7 15 और ये 6, ठीक है ना 67 डिग्री सेल्सियस। तो जो सैटरडे का तापमान होगा कितना होगा 67 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपली इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से अच्छा क्या करिए आप, ठीक है 5 दिन का तो 5 दिन का योगफल इसको कर दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए इसको, ऐसे 5 दिन का ये भी तो उसको गुणा कर दीजिए, जितना आता है उसका अंतर निकाल के उसमें 42 डिग्री सेल्सियस क्या कर दो जोड़ दो, तो आपका जो शनिवार है उसका तापमान निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके पास में आता है कि 5 लड़कों की मध्यमान आयु 13 वर्ष है। देखिए तो 5 लड़कों की मध्यमान 13 वर्ष है, तो इनका योगफल कर दीजिए 13, 5 बच्चों का जो आयु का योगफल हो कितना होगा 65 वर्ष हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ठीक है 5 लड़कों की जो आयु 13 वर्ष है, इसका मध्यमान आयु है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा 13 65 वर्ष हो जाएगा का योगफल। ऐसे उनमें से एक लड़का और आ गया आपका, ठीक है इसमें एक लड़का और आ गया है, तो जिस पहले 5 थे एक और आ गया है, पहले 5 थे एक और तो 6 बच्चे हो गए, तो 6 का आयु कितना हो गया 12 वर्ष हो जाता है उनका मध्यमान, तो 12 6 72 ये हो गया, ठीक है 72 ये हो गया 6 बच्चों का, और 5 का था 65। जो नया बच्चा है उसकी उम्र कितनी होगी माइनस कर दो, तो 7 वर्ष, 7 5 12, तो कितने वर्ष का था आपका जो नया एंट्री हुआ है, जो नया सम्मिलित बच्चा है उसकी उम्र कितनी होगी 7 वर्ष। समझ में आ गया होगा। 13 5 65, 5 बच्चों की आयु का योग 12 6 72, क्योंकि नया बच्चा आ गया है तो 6 बच्चे हो गए अब, लेकिन मध्यमान 12 वर्ष है तो 12 6 72 वर्ष आपकी योगफल हो गया। दोनों का अंतर कर दो 7 वर्ष, तो नया बच्चा जो होगा वो कितने साल का एंट्री हुआ है वो 7 साल का हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न फटाफट से, 11 परिणामों का औसत 18 है। यहाँ वही क्वेश्चन है, पहले 5 का औसत 17 है और अंतिम 5 का औसत 20 है, तो छठवां क्या होगा। तो 11 परिणामों का औसत 18, तो इनका योगफल कितना होगा 11 गुणा 18, इनका योगफल होगा 11 88, 11 और 8 19, 198 हो गया आपका 11 परिणाम का योगफल हो गया 198। पहले 5 का औसत 17 है, तो पहले 5 का औसत को इनका योगफल करिए, पहले 5 का औसत, तो पहले 5 का औसत कितना आएगा 17 गुणा 5 17 5 85 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस अंतिम 5 20 है, तो 20 5 100 अंतिम का हो गया, ठीक है ना। तो कितने हो गए, पहले 5 ये हो गए और अंतिम 5 पीछे के हो गए, तो बीच का बचा 5 और 5 10, तो एक 11 है टोटल, तो 5 पहले हो गए 5 बाद में हो गए, तो बीच का बचा 11 टोटल हमारे पास में है, तो एक और बचा, तो वो कितना होगा, तो टोटल में से इतना माइनस कर दीजिए, कोई योग कर दो और इसको हटा दो, तो कितना हो गया 198 में आपको कितना माइनस कर दो 185 माइनस कर दो, तो कितना बचा आपका 5 3 8 13, ठीक है 8 में से 5 गया 3, 9 में से 8 गया 1, तो 13। तो इसका मतलब छठवां परिणाम क्या है आपका, तो 13 है, तो छठवां परिणाम है वो क्या है 13 है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंतिम प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 36 है, मतलब 3 संख्याओं का जो औसत है 36, तो का योगफल निकाल लो, 3 का योगफल, 3 संख्या का औसत 36, औसत की बात कर रहा है, ध्यान देना है, मैं योगफल निकाल रहा हूँ, अभी औसत दिया है इसमें, यहाँ आपको क्लिक करना है, 3 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो औसत का मतलब क्या हुआ कि हमें संख्या का योगफल निकालेंगे तो औसत से गुणा कर दो, तो योगफल हो जाएगा आपका 36 गुणा 3, गुणा करके देखो 3 6 18, 3 6 18, 3 3 10, 108 जो है 3 संख्या योगफल हो गया, एक संख्या 18 और दूसरी 30 है, तो इसका मतलब 3 संख्या योगफल है, ये 3 संख्या का योगफल 108 है, जिसमें से 2 संख्याओं का योग कर लो इनका, एक और एक 2 संख्या आपको दी गई है, एक 18 है और एक 30 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना जाएगा 18 और 30 48, तो 48 ये 2 संख्या योगफल हो गया, तो तीसरी संख्या क्या होगी घटा दो, कितनी होगी 60, तो तीसरी संख्या कितनी निकल गई आपकी 60, तो तीसरी संख्या बताओ कह रहा है, तो तीसरी कितनी निकल गई आपकी 60। तो कैसा लगा वीडियो, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे देख सकें, और आने वाली वीडियो भी जल्दी जल्दी आपके बीच में आएगी। थैंक यू वेरी मच।